तो मैं रवि कुमार, आप सबको मेरा नमस्कार। तो कल मैंने 25 क्वेश्चन जियोग्राफी के करवाए थे। तो आज मैं भारतीय संविधान भारतीय राजनीतिक तंत्र के आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और ये 1946 में भारत में आया था। इसके कुल सदस्य 389 थे, जिसमें पहली बैठक जो इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? देखिए, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा गरिमा। नागरिक समता का आशय है, तो नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समानता, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। तो अगर राज्यसभा की बात करी जाए तो इसमें कुल सदस्य 238 होते हैं, जो सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रोजगार। रोजगार इसमें अधिकार नहीं है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार इनमें से किसको है? तो आप सबको पता होगा, इसका सिर्फ राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करता है। तो भारत के राष्ट्रपति से आंसर होगा। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका अंतराल होगा 6 महीने। शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? तो शिक्षा का विषय आता है समवर्ती सूची में। कुछ हमारे 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो सिर्फ केंद्र पर इनका अधिकार होगा उस पर कानून बनाने का। जो राज्य सूची में आते हैं उन पर सिर्फ राज्य का अधिकार होता है, लेकिन जो समवर्ती सूची में आते हैं उन पर दोनों का अधिकार होता है, लेकिन पहला अधिकार समवर्ती सूची में केंद्र का मान्य होता है। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या इनमें 248 होगी, लेकिन इसमें 238 दिया गया है। जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, जो हमें राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आती है, उसमें 238 होती है। 12 सदस्य जो है वो खुद राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो टोटल इसमें 250 होने चाहिए। तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? से बुलाया जाता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, और एक सदन द्वारा अनुमोदित एक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो इस विधेयक को 3 महीने तक ही विलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। जब वहाँ पर जो वहाँ का राज्यपाल होता है, अगर वो राष्ट्रपति को बताएगा कि यहाँ पर कानूनी व्यवस्था नहीं है और इसे ढंग से ना चलाया जाते हुए, या तो कोई सरकार गिर जाए या कोई मिलीजुली सरकार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से आग्रह करके वहाँ पर परमिशन लेगा कि
इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत सरकार के राज्यों से अंतरिक्त संसाधन संविदा कहलाते हैं यदि वे वित्त आयोग की सिफारिश पर हों। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो ये अपनाया था राजस्थान ने। 1959 में इसको अपनाया गया था और देश भर में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? तो इजी क्वेश्चन है। सामान्य बहुमत द्वारा वह किसी भी राज्य की सीमा है और नया उसका नाम है तो वह आसानी से साधारण बहुमत से उसे पास कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति इसको हटाता है सर्वोच्च न्यायालय की जांच और रिपोर्ट के आधार पर। तो इसका आंसर होगा थर्ड। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता में होता है। हम जनता ही उसका राजनीतिक शक्ति का गठन करते हैं। संसद हमसे ही चुनकर सभी सदस्य लोकसभा में जाते हैं। तो इस जो भारतीय राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत होगा वो हम जनता होंगे। तो इसका आंसर होगा हम लोग अर्थात जनता। एक बार पूरा कार्यकाल के लिए चुने जाने पर न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? तो वह करता है 9 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन बंदों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 में बाहरी आक्रमण और विद्रोह के कारण राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है और अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति विधि आपातकाल की स्थिति में देश भर में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है? तो यह किया जाता है संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? ये तो आप सबको पता होगा, 370, जो कि अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्राभाषण करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार है सिर्फ राष्ट्रपति के पास। तो निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली से सबसे पहले किसने अपनाई थी? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें आप सबको बता दिया गया है। इसका आंसर होगा राजस्थान, जो 1959 में सबसे पहले यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो इसका आंसर होगा मूल अधिकार। ये जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये आपके अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री खाना या कोई भी खतरनाक काम में नियुक्ति करने की मनाही है? तो इसका आंसर होगा 14 वर्ष। 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री खाने में नहीं काम करवा सकते, यह एक कानूनी अपराध है। तो अगला क्वेश्चन है, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? तो यह निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 द्वारा निर्धारित है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो यह अधिकार देता है अनुच्छेद 16। ये थे आज हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।